नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पृथक्करण की विधियां को समझेंगे। उसके बाद हस्तचयन विधि के बारे में जानेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि थ्रेसिंग विधि क्या होता है और अंत में चालन किसे कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के पहले विषय के साथ शुरू करते हैं और जानते हैं कि पृथक्करण किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ दिए गए चित्रों में आप देख रहे हैं कि इन सभी चित्रों में चालने, चुनने तथा छानने की क्रिया की जा रही है। हम अपने घरों में या अगल बगल ऐसी क्रियाएं देखते रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? चीजों को एक दूसरे से अलग क्यों किया जाता है? आइए इसका उत्तर को जानते हैं। दोस्तों, पृथक्करण की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम इस विधि द्वारा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को उपयोगी पदार्थों से अलग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में आने वाली अधिकांशतः वस्तुओं का हम पृथक्करण करते हैं। जैसे अशुद्ध जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए या भोज्य पदार्थों से हानिकारक तत्वों को अलग करने के लिए हमें पृथक्करण विधि का उपयोग करना होता है। आइए दोस्तों, पृथक्करण की विधियां के बारे में जानते हैं। बच्चों, पृथक्करण की अनेक विधियां होती है। आज हम यहाँ कुछ साधारण विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें पहला विधि है हस्तचयन विधि। हाथ से चुनने की विधि को हस्तचयन विधि कहा जाता है। दोस्तों, इस विधि के द्वारा अनाज से अवांछित पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। कभी कभी दो अनाज एक साथ मिल जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस परिस्थिति में हम दोनों अनाजों को एक दूसरे से अलग हस्तचयन विधि द्वारा करते हैं। हम रोज खाने वाले अनाज जैसे कि चावल, दाल इत्यादि में से कंकर, डंठल इस विधि द्वारा चुनकर अलग करते हैं। दोस्तों, पृथक्करण के एक और विधि को जानते हैं, थ्रेसिंग विधि। इस विधि में क्या होता है दोस्तों कि जब फसल को खेत से काटकर जब घर लाया जाता है तो यह डंडियों में लगे रहते हैं। इन अन्न को जब यह कम मात्रा में होते हैं तब डंडियों से पीटकर अलग किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस प्रक्रिया को दौनी करना कहा जाता है और जब यह ज्यादा होते हैं तब इन्हें बैलों की सहायता से अलग किया जाता है। दोस्तों, बैलों से अलग करने वाली विधि में काफी समय लग जाता है, इसलिए आजकल अधिक मात्रा में दौनी का कार्य थ्रेसिंग मशीन द्वारा किया जाता है। डंडियों से अन्न कण को या अनाज को अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। आइए दोस्तों, पृथक्करण के एक और विधि को जानते हैं, जिसका नाम है निष्पावन या ओसाना विधि। इसे इंग्लिश में विनोइंग कहते हैं। दोस्तों, किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहा जाता है। जैसे किसान खेतों में भूसे से अनाज को अलग करने के लिए उसे ओसाता है। इसका मतलब यह हुआ कि निष्पावन विधि का उपयोग कर अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। आजकल अत्यधिक अन्न कणों को डंडियों से अलग करने के लिए पंखों का उपयोग किया जाता है। इसमें अलग हुआ भूसा पशुओं के आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा अन्न का भारी कण एक जगह एकत्र हो जाता है। आइए दोस्तों, पृथक्करण के एक और विधि को जानते हैं, आखिर चालन किसे कहते हैं। दोस्तों, चालन को इंग्लिश में सीविंग कहते हैं। बच्चों, विभिन्न अमाप वाले ठोस अवयवों को चलनी द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को ही चालन कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दोस्तों, आपने अपने घरों में
आटा लाते हुए देखा होगा। आप अपने घरों के रसोई घर में देखा होगा कि आटा में चोकर या अशुद्धियों को अलग करने के लिए चलनी का प्रयोग किया जाता है। चलनी के छोटे छोटे छिद्र से आटे के छोटे छोटे कण छनकर निकल जाते हैं और अशुद्धियां या चोकर चलनी में रह जाती हैं। आइए दोस्तों, चलनी के एक और उदाहरण को चित्र माध्यम द्वारा समझते हैं। दोस्तों, भवन निर्माण में बालू के अशुद्धियों को अलग करने के लिए चालन विधि का उपयोग किया जाता है। मजदूर लोहे की जाली से बने चौकोर फ्रेम के बीचों बीच बालू को डालते हैं, जिसमें बड़े कंकड़ पत्थर जाली के बाहर रह जाते हैं तथा महीन बालू जाली के नीचे से जमीन पर गिरती है। दोस्तों, चालन विधि द्वारा हम ठोस पदार्थों को ही अलग कर सकते हैं, वह भी अनेक आकार के आधार पर माप के एवं वजन के अनुसार अलग किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पृथक्करण की विधियां के बारे में पढ़ा, उसके बाद हस्तचयन विधि को समझा, उसके बाद थ्रेसिंग विधि को जाना और अंत में चालन किसे कहते हैं ये भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सबसे पहले निस्तारण किसे कहते हैं ये जानेंगे। इसके बाद अवसादन, निस्यंदन, वाष्पन और पृथक्करण की विधियों का उपयोग करना समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस पाठ को विस्तार से समझने के लिए आप कक्षा 6 एनसीईआरटी की विज्ञान पुस्तक के अध्याय 5 से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।